असूटेबल बॉय तो हम अक्सर अपने आईने में ही देखते हैं, पर ये वाला असूटेबल बॉय आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। 6 पार्ट की सीरीज है, 1 आवर ईच। पहले यूके में आया था, फिर इंडिया में रिलीज हुआ। जनता जानना चाहती थी हाउ वाज दिस शो, सो पहली बात तो ये असूटेबल बॉय directed by the legendary Meera Nair is based on Vikram Seth's 1993 novel of the same name. हम इंग्लिश ऑडियो में ही देखना बेटर समझे बिकॉज वही मेरे को नेचुरल लगा। मीरा नायर का डायरेक्शन है तो परफेक्ट कास्ट तो होना ही था। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे दिखेंगे ऑन द स्क्रीन, जिससे मजा एनहांस हो जाता है। साइकोलॉजिकली शी टीजेस यू विद फेमिलियर फेसेस यू लव सीइंग ऑन द स्क्रीन एंड यू एंजॉय इट ऑल द मोर। मतलब अब जो भी नया चेहरा आएगा यू विल बी लाइक अरे ये भी है, अरे ये भी है, वाओ। ब्यूटीफुल सेट्स हैं, डिलाइटफुल लोकेशंस हैं, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स दिखेंगे और साथ में है द एवर सो गॉर्जियस तब्बू जी। परफॉर्मेंस सभी ने अच्छी की है, बट तब्बू जी की बात ही कुछ और है। जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं आप कुछ और देख ही नहीं सकते। अगर तब्बू जी ये रिव्यू देख रही होंगी तो सोच रही होंगी क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं, तो आप ही बताओ क्या करूं। Also, it is magical to see how beautifully our India in 1951 is shown. From Lucknow to Calcutta, everything is visually enchanting and very, very colorful. I always wonder कैसे कर लेते हैं यार ये सब। चलो प्लॉट की बात करते हैं। Meet the super cute Lata, played by Tanya Maniktala, who is looking for her suitable boy. और 3 ऑप्शंस हैं इनके पास। प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। And all the boys are in love with Lata. से शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। एक प्यार से मिला, एक पोइट्री से, और एक लता की मम्मी ने ढूंढा है उसके लिए। वी ऑल नो हमारी मम्मी क्या चाहती है लता के लिए। यू फॉल इन लव विद द कैरेक्टर लता इंस्टेंटेनियसली। You start enjoying her conversations, her talks, and more importantly, her journey to find the right one. There is this beautiful feeling that she sees every perspective, suitable boy's world, उसका point of view, सबका point of view explore करती है वो। The slow build-up between Lata and Kabir, her first love, is very good, but the kiss comes very quickly. I was like, रुको जरा, सबर करो। the show is packed with content coupled with a great cast and solid performances. इस मैट्रिमोनियल सर्विस के अलावा थोड़ी सी पॉलिटिक्स है, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम डायनामिक भी दिखाया गया है। एक साइड नोट, आजकल कैंसल कल्चर इज इन। इसको बॉयकॉट कर दो, इसको कैंसिल कर दो। ये शो बच गया, इट्स अ बिग सरप्राइज। मे बी बॉयकॉट करने वाले किसी और चीज को बॉयकॉट करवाने में बिजी थे। कमिंग बैक, डायलॉग्स आर वेरी वेल रिटन एंड जीवन जीने के नुस्खे भी मिलेंगे अगर आप सुनना चाहो तो। लुक आउट फॉर द कॉन्वर्सेशन बिटवीन लता एंड हर सिस्टर प्लेड बाय रसिका दुग्गल। आई जस्ट हैड 2 क्वेश्चंस। नंबर 1, क्या 1951 की लड़कियों को इतनी आज़ादी मिलती थी कि वो लड़कों से घुल मिल सके, सही गलत समझ सके, अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सके, या फिर अरेंज मैच वाज द ओनली रूल? अगर फ्रीडम थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं तब दिस शो का ये हिस्सा दैट शी gets to meet 3 boys and उसको चुनना है becomes a fictional account. And the second thing is climax थोड़ा rushed लगा. We deserved at least one more episode to totally understand Lata's decision for choosing her suitable boy. अब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उस पर भी आप गौर फरमाएं। आई एम जेलस ऑफ लता। वो 3 डिफरेंट दुनिया देखती है and everyone wants her in all 3 worlds. We all want to be desired. I wish एक मेल वर्जन भी होता for us to go around and find a suitable girl. और ये 1951 का दुनिया क्या आज भी relevant है? Let's say on an average what I have seen is we men pursue and on the other hand the women get pursued. Instagram पे, WhatsApp पे, कहीं भी देख लो, हाँ sex issue is to blame, but after seeing Lata I want to be pursued. I mean who doesn't? तो अगर आप एक सुटेबल बॉय की तलाश में हो तो DM me on Insta। और जाते जाते एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। थैंक यू।